हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। दोस्तों, आज हम किसी ट्रिक के बारे में बात नहीं करने वाले, लेकिन आज हम एक ऐसे मुद्दे की बात करने वाले जो अभी करंट में न्यूज़ में है और अगर तुम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया तुम्हें इस चीज़ के बारे में भी पता होना चाहिए। और दोस्तों, इससे इस जो ये टॉपिक है आज का, इससे जो आने वाले एग्जाम होंगे उनमें क्वेश्चन 100% बनेगा। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों, तुम्हें पता भी एक रिसेंटली पार्टी आम आदमी पार्टी जिसे हम आप बोलते हैं, अरविंद केजरीवाल की है वो, तो उनके उस पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया। तो हम ये देखेंगे आज कि भारत में कौन कौन सी राष्ट्रीय पार्टी है, किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे दिया जाता, कौन देता, चुनाव चिन्ह कैसे मिलता। तो इन सब चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, पहले ये देख लेते हैं कि किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे मिलता, फिर हम जो भारत की मुख्य राष्ट्रीय पार्टी ना वो देखते हैं। देखो, इसके लिए 3 कंडीशन है। अब राष्ट्रीय पार्टी कौन बन सकती है इसे देखते हैं। देखो, मैं एग्जांपल समझा रहा हूं, इसे अपने आप से कनेक्ट करके देखना कि तुमने कोई पार्टी बनाई, वो उसे हम एक राष्ट्रीय पार्टी, नेशनल पार्टी कैसे बना सकते हैं। तो देखो, पहली कंडीशन क्या है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, थोड़ा सा स्पेस कम है, एडजस्ट करो। अगर किसी दल को कम से कम 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है तो वो क्या बन सकती, राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है। कम से कम 4 राज्यों में होना चाहिए। जैसे क्या है, अभी तुम देख लो, ये है सपा, समाजवादी पार्टी है, वो एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, वो एक क्षेत्रीय पार्टी है। क्यों? क्योंकि वो 4 राज्यों में उसे क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा नहीं मिला हुआ, मतलब 4 राज्यों में उसकी सरकार नहीं बनी अभी तक। उत्तर प्रदेश में ही केवल उसका बहुमत है, तुम्हारी पार्टी है, उसे कम से कम 4 राज्यों में, कोई से भी राज्य हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, कोई से भी 4 राज्य ले लो भारत के, उनमें से किसी में भी अगर तुम्हारी पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका। देखो, क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है इसके बारे में एक लेक्चर बना दूंगा मैं, और कौन कौन सी मुख्य क्षेत्रीय पार्टी इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे देख लो राष्ट्रीय पार्टी। देखो, 4 राज्य में अगर मिल गया तो समझो तुम क्या हो गए, तुम्हारी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी हो गई, पहली कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन देखते हैं, अगर कोई दल 3 राज्यों को मिला के, 3 राज्यों में भी, मतलब मान लो मैंने बताया 4 राज्यों में उसकी क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा होना चाहिए, लेकिन अगर मान लो किसी के पास 3 राज्यों में है और इसके साथ ही 3 राज्यों में उसे क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है और लोकसभा की वो 3% सीट जीत लेता, मतलब टोटल लोकसभा में कितनी सीट है, 552, तो उसमें से 11, लगभग 11 सीट वो जीत लेता। और ये जो 11 सीट है ना, ये एक ही राज्य में नहीं आनी चाहिए, ये भारत के 28 राज्य हैं, सारे उन राज्यों में आनी चाहिए, यानी कि उन राज्यों में से अलग अलग राज्यों में जीती होनी चाहिए। ये मैं कहना चाह रहा हूं, एक ही राज्य में ना हो, अलग अलग राज्यों में जीती होनी चाहिए 11 सीट, ये तो भी उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता। कंडीशन पहली क्या है, 4 राज्यों में उसे क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा हो, या 3 राज्यों में हो और लोकसभा की उसने 11 सीट जीत ली हो। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, अगर कोई पार्टी 4 लोकसभा सीट जीत जाए, तुम्हें कोई भी क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा नहीं है, फिर भी तुम्हारी जो पार्टी है वो 4 सीट जीत ले लोकसभा के चुनाव में, प्लस वो लोकसभा यानी कि लोस और विस यानी कि विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा में टोटल 4 राज्यों में 6% वोट उसने प्राप्त करे हो। तो ये तीसरी कंडीशन है। देखो, पहले बताया मैंने, ध्यान से फिर से सुन लो, 4 राज्य में उसे क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिला हो, राष्ट्रीय पार्टी बन सकती। कौन देता राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा? चुनाव आयोग। राष्ट्रपति मत लगाइए ना क्वेश्चन में, उसमें एग्जाम में कहीं फिर बोल लो कि पढ़ाया नहीं था। दूसरी कंडीशन क्या हो गई कि 3 राज्यों में उसे क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ, लोकसभा के चुनाव में उसने 3% सीट जीत ली हो, यानी कि 11 सीट जीत ली हो अलग अलग राज्यों में। दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन देख लो, 4 लोकसभा सीट उसने जीत रखी हो लोकसभा के चुनाव में, और लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में टोटल 4 राज्यों में, कोई से भी 4 राज्य हो सकते, ये नहीं कि कोई खास राज्य है, उसमें से 6% उसे वोट पड़े हो। तीसरी कंडीशन ये हो गई। तो ये 3 कंडीशन है। अगर कोई भी राजनीतिक दल इन 3 कंडीशन को फुलफिल करता, कोई भी क्षेत्रीय दल इन 3 कंडीशन को फुलफिल करता, तो क्या हो सकता, उसे एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता। तो अब मैंने तुम्हें तीनों कंडीशन बता दी। अगर फिर भी मन में कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछना जरूर। अब हम बात करते हैं भारत की जो राष्ट्रीय पार्टी है वो कौन कौन सी है, इनकी स्थापना कब हुई थी, इनके प्रतीक कौन कौन से हैं। तो देखते हैं, बहुजन समाज पार्टी, इसकी प्रमुख नेता कौन है, मायावती। स्थापना कब हुई थी इसकी, 1984 में, और इसका जो प्रतीक है वो है हाथी। यानी कि जब तुम बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी को जब वोट देना जाते हो तो तुम किस पे मोहर लगाते हो, हाथी पे।
भारतीय जनता पार्टी, इसके भी जो अध्यक्ष कौन है, जेपी नड्डा। स्थापना कब हुई थी इसकी, 1980 में। कब हुई थी, 1980 में। और इसका जो प्रतीक है वो है कमल। क्या है, कमल। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, डी राजा, अध्यक्ष की बात कर रहा हूं मैं। देखो 1925, तुमने जब हिस्ट्री पढ़ी होगी, मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा होगा, उसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के बारे में बताया गया कि 1925 में करी गई थी। आज का क्वेश्चन ये है कि ये बताओ कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी। 1925 में की थी तो मैंने बता दिया, अभी बताओ किसने की थी। इसका जो प्रतीक है वो है हसिया बाली। हसिया बाली, गेहूं की जो बाली होती है वो। मैं इसमें फोटो लगा दूंगा, देख सकते हो इनका जो चुनाव चिन्ह है। मार्क्सवादी पार्टी, भारतीय मार्क्सवादी पार्टी, इसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसके आगे मार्क्सवादी भी लिख दे, इस तरीके से भी बोला जाता है, तो कंफ्यूज मत होइए। भारतीय मार्क्सवादी पार्टी सीताराम येचुरी के ये मतलब अध्यक्ष, इसकी 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। और हथौड़ा और तारा इसका प्रतीक है। बात करते हैं आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे इसके वो हैं नेता। और 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। याद है ना किसने की थी, ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी 1985 में। हाथ का पंजा इनका चुनाव चिन्ह है। देखो चुनाव चिन्ह हुआ, या किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देने का काम कौन करता, चुनाव आयोग। ये याद रख लेना बस, ये बहुत पूछा जाता। राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार, 1999 में स्थापना। घड़ी इसका क्या है, चुनाव चिन्ह है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, AITC जिसे बोला जाता है, ममता बनर्जी इसकी कर्ता धर्ता है, यानी कि इसके अध्यक्ष है। और 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। फूल एवं घास, फूल एवं घास इसका चुनाव चिन्ह है। नेशनल पीपुल्स पार्टी, कॉनराड संगमा इसके नेता है, और 2013 में स्थापना हुई थी। पुस्तक और घास ये इसका प्रतीक है। आम आदमी पार्टी, जिसे आप भी बोला जाता है, अभी रिसेंटली इसे दिया गया राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। और इसकी जो अध्यक्ष है यानी कि वे कौन है, केजरीवाल। कौन, केजरीवाल। 2012 में स्थापना हुई थी। चुनाव चिन्ह क्या है, झाड़ू। दोस्तों मैंने तुम्हें भारत की जो प्रमुख पार्टी, इनका जो चुनाव चिन्ह है ये बता दिया। भारत किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे दिया जाता तो ये बता दिया। तुम किस पार्टी को इनमें सपोर्ट करते हो, या किसी भी क्षेत्रीय पार्टी को तुम सपोर्ट करते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।